एक मंदिर है जिसके अंदर से ब्रिटिशर्स ने मैग्नेट चुरा ली या गायब कर दी। जो यूरोपियन ट्रेवलर्स थे उसे प्यार से ब्लैक पैगोडा कहते थे। लेकिन ये कैसे प्रूव करे कि वहां पे मैग्नेट थी और एक नहीं 6 मैग्नेट थी? तो प्रूव करने के लिए साइंस है। कैसे भाई? ये तो सबने बताया है कि सुबह और शाम सूरज की किरणें भगवान सूर्यदेव के मस्तिष्क पे पड़ती थी। अगर सूरज की किरणें भगवान सूर्यदेव के मस्तिष्क पे पड़ रही है, रोज पड़ रही है, पॉसिबल है कि अगर मूर्ति को किसी जगह पे फिक्स ना करा गया हो, मूर्ति की लोकेशन चेंज होती हो। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर हमने मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक का यूज करा तो ऐसा हो सकता है। पहले छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी जो लैटिट्यूड है वो 19.9 की है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ऑन एन एवरेज 111 किलोमीटर है। आप लॉन्गिट्यूड ले ले या लैटिट्यूड ले ले। ये कैलकुलेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि सन की रेडिएशन या जो उसकी डेविएशन है वो कितने एरिया में हो सकती है। तो एक रफ सी कैलकुलेशन अगर आप लगाते हैं एक जगह पे 21 मार्च, 21 जून और 21 दिसंबर, इन 3 डेट को रेफरेंस लगा के, तो 47 डिग्री सन की एल्टीट्यूड के अंदर चेंज है। 47 डिग्री सन की एल्टीट्यूड के अंदर चेंज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि सन की जो रेडिएशन है वो अपने ओरिजिनल रेडिएशन, मैक्सिमम रेडिएशन के 73% तक डाउन जा सकती है। 73% कम हो सकती है। इससे मूर्ति के मस्तिष्क के ऊपर सूरज की किरणों के स्पर्श का क्या लेना देना है? ये मूर्ति है और ये उसके मस्तिष्क के ऊपर सूरज की रोशनी का स्पर्श है। लेकिन अगर हमने 73% कम कर दी, मान लो ये यहाँ पे चलेगी, तो इस मूर्ति को यहाँ पे आना होगा। सुबह अगर रेडिएशन इस वाली साइड पे है तो शाम को मस्तिष्क का हिस्सा ऐसे घूमना चाहिए, तो मूर्ति को ऐसे घूमना है, तभी तो उसके मस्तिष्क पे पड़ रही है ना। अगर सुबह ऐसे पड़ रही है और शाम को सूरज इधर है तो मस्तिष्क पे कैसे आई लाइट? फिर तो उसे ऐसे घूमना होगा। अब ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट बता रहे कि चीजें उतनी भी सिंपल नहीं है जितने इन्वेडर ब्रिटिशर्स हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश इन्वेडर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। स्कंद पुराण और यूरोपियन ट्रेवलर्स की बात माने तो मूर्ति करीब 12 फीट की थी। अगर 12 फीट की मूर्ति थी तो उसके अंदर हेड 1.5 फीट की हो सकती है, क्योंकि जो कलिंगा आर्किटेक्चर है और बेसिकली जो उस वाली साइड पे आर्किटेक्चर है वहाँ ऑन एन एवरेज बॉडी और हेड में 1:8 की रेशियो थी। यानी अगर मस्तिष्क के ऊपर ही लाइट को आनी है तो वो 1.5 फीट का ही एरिया है, उसके नीचे होने से मस्तिष्क नहीं है। और ये पूरी डेविएशन 8.7 के आसपास आती है। अगर पूरे साल में देखे तो 8.7 फीट की डेविएशन हो सकती है। और सर कितना है? सर है 1.5 फीट का। तो अगर हम सर को कॉमन कर ले तब भी हमें 7 फीट के आसपास इसे मैनेज करना होगा। और वो 6 मैग्नेट इसे लिए थे, एक बारी उसे रोटेट करने के लिए, सुबह और शाम को एडजस्ट करने के लिए, और दूसरी उसको उसकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है सुबह और शाम के बीच में हाइट का फर्क नहीं आता होगा, लेकिन 365 दिनों के अंदर में ये हाइट का फर्क शायद आज के हिसाब से करीब करीब 1 अरब से कैलकुलेशन है 7 फीट के आसपास का, यानी एक इंसान की हाइट से ज्यादा की एडजस्टमेंट होती थी। और टेक्निक का नाम था मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक। लेकिन लोग मानेंगे नहीं।